प्रोटीन के कार्य। मित्रों, इस वीडियो में गाय माता को आवश्यक प्रोटीन के कार्य बारे में है, जो कि सहदेव संहिता पुस्तक से लिया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में अधिकांश गांवों में ग्रामीण कामधेनु विश्वविद्यालय के अभाव में अज्ञानता, लापरवाही, आलस एवं गरीबी के कारण ही भारतीय गोवंश को दैनिक आहार में प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है। भारत में सूखा चारा प्रतिदिन देने के कारण ही भारतीय गोवंश की कई महत्वपूर्ण प्रजातियां समाप्त हो गई हैं तथा बची हुई प्रजातियां भी खतरे में हैं। भारत में रासायनिक खाद एवं 535 कीटनाशकों इंडोसल्फान, डीटीसी, डिकोफाल, बीएचसी, बीएचसीडी, एचसीएच, डायल्ड्रिन, लिंडन, लीम्यूरान, ईडीबी, इथाइल, डिब्रोमाइट, पैराथिमान, डीबीसीपी, फोसीडोल, फोरेट, मेलाथियान, मोनोकोटोमिडान, अल्डीकार्ब, केप्टीफोल, करोरान, क्लोरोबेंजलेट, थीरम, सोडियम साइनाइड, मेलियक, मिथाइल पैराथियान, मोनोक्रोटोफास, एक्सीक्लोरोफेन, पाराक्विट डीक्लोराइट, फास्फामिडोन, हाइड्राजाइट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, कार्बोफुरेन, अल्क्लोर, एल्यूमिनियम फास्फाइड, बेनोमाइल, एटकेप्टन, कार्बारिल, कार्बोसल्फान, डीमेथेट, ड्यूरान, फेनप्रोपारिन, प्रेटलाकोर, सोडियम साइनाइडेथियोमेटान, जीरम, न्यूरोटॉक्सिकेंट, मेक्सिक्लोर, हेप्टोक्लोर, डाइबोमोक्लोरोप्रोपेन, ट्रायाजोफास, ट्राइडेमार्फ, हबीसाइडस पॉइंटूंडू 4D से उत्पन्न प्रोटीन युक्त आहार भारतीय गोवंश को देने पर दूध में जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है। भारत को सींग खाद 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 560, 508, केंचुआ खाद सी, पी खाद, मटका खाद, निडेप खाद, 4 गड्ढा विधि, इंदौर विधि, गोबर गैस स्लरी, समाधि खाद, कचरा खाद, तुरंत फुरत खाद से ही हरी घास उगाने के लिए जोर देने की आवश्यकता है। विश्व में कई विकसित देशों ने रासायनिक खादों तथा 30 जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। अमेरिका 1979 से अग्निहोत्र कृषि कर रहा है। अमेरिका में अग्निहोत्र कृषि से उत्पन्न फसल गोवंश को दी जाती है। अमेरिका अग्निहोत्र विश्वविद्यालय प्रारंभ कर 1973 से अग्निहोत्र पर होमा के नाम से जबरदस्त प्रगति कर चुका है। अमेरिका अग्निहोत्र से बहुत ही अधिक लाभान्वित होने के कारण वर्तमान में विश्व में होमा का बहुत बड़ा प्रचारक बन गया है। 90,000 केचुआ खाद बनाने के फार्म हाउस विकसित कर चुका है। कनाडा से $30,000 के केचुए अमेरिका हर साल आयात करता है। क्यूबा 100% जैविक देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में सबसे अधिक भूमि पर जैविक खेती कर रहा है। विश्व के सभी विकसित देश गोवंश को संतुलित आहार देने के लिए बहुत अधिक जागरूक हैं। जापान अग्निहोत्र पर पूरा जोर दे रहा है। जापान अग्निहोत्र करने के लिए भारत से गाय माता का गोबर बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। विकसित देशों के द्वारा संतुलित आहार पर बहुत अधिक वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। भारत में गोवंश को गोबर से उत्पन्न प्रोटीन युक्त आहार देना बहुत आवश्यक है। भारत में दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी के कारण भारतीय गोवंश दूध का उत्पादन विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम कर रहा है। दैनिक आहार में प्रोटीन के अभाव में गोवंश का संपूर्ण विकास भारत में नहीं हो पाता है, जिसके कारण 50% गोवंश भारत में बीमार हैं। भारत में प्रोटीन की कमी के कारण भारतीय गोवंश बहुत बड़ी संख्या में मर जाते हैं। राजस्थान के 2002 के समय पड़े महाकाल में 3,85,00,000 गोवंश आवश्यक प्रोटीन की कमी के कारण ही तड़फ तड़फ कर मर गए हैं। गोबर खाद से उत्पन्न प्रोटीन युक्त दैनिक आहार देने पर गोवंश 25 साल तक आराम से जीवन जीते हैं। प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य गोवंश के शरीर के विकास एवं वृद्धि में उपयोगी। गोवंश के शरीर में पुराने ऊतकों के स्थान पर नए ऊतकों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत, गायों के दूध उत्पादन तथा दूध के आवश्यक अवयव के रूप में, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, गर्भावस्था में भ्रूण के विकास में प्रोटीन का विशेष महत्व, बालों की वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन्स, पाचक स्राव तथा दूसरे स्रावों के निर्माण में प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। खून के निर्माण में प्रोटीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गोवंश को प्रोटीन की कमी के कारण खून की कमी उत्पन्न हो जाती है। गोपालकों को आवश्यकता से अधिक दाना कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि गोवंश की पाचन शक्ति पर जरूरत से ज्यादा भार पड़ जाता है,
जिससे गोबर और गोमूत्र खराब हो जाता है। दूध देने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। आवश्यकता से अधिक दाना और खली गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। ज्यादा दाना और खली देने पर केवल चर्बी ही बढ़ेगी तथा दूध कम देगी। मोटी और मांसल गाय जल्दी गाभिन भी नहीं हो पाती है, क्योंकि गायों के अंदर हार्मोन्स अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। इसी कारण ऋतु के लक्षण देर से प्रकट होते हैं। कम चारा और दाना देने पर गोवंश दुबले और कमजोर हो जाते हैं। गोवंश को उसके भार के अनुपात में चारा और दाना देना चाहिए। 12 से 13 मन के गोवंश को 50 सेर हरा चारा देना चाहिए। दूध देने की ताकत, प्रजनन तथा काम करने की ताकत कम हो जाएगी। कमजोर गाय देर से गाभिन होगी। गोवंश को प्रतिदिन चरने के लिए अवश्य ही भेजना चाहिए। गोचर की भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण आज यह संभव नहीं है। प्रतिदिन 2 किलोमीटर घूमने से गोवंश प्रसन्न रहता है। गोवंश को सूर्य का प्रकाश एवं हवा अनिवार्य है। पालक में 2% प्रोटीन रहता है। पालक गोवंश को अवश्य ही प्रतिदिन खिलानी चाहिए। हरी दूब गाय माता के लिए बहुत उपयोगी है। हरी दूब खाने पर सीएलए गाय माता के दूध में अधिकतम गर्मी के समय उत्पन्न होता है। सीएलए कैंसर को रोकने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसारी या चपरा मटर बहुत ही बादी करता है। रिजका बहुत ही गर्म होता है। गुनवार गर्म होता है, कब्ज करता है। ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। गाजर के पत्ते ज्यादा खिलाने से पेट फूल जाता है। रागी ज्यादा खिलाने से पेट फूल जाता है। शकरकंद बहुत ही गर्म होती है। थोड़ी मात्रा में छोटे छोटे टुकड़े कर खिलानी चाहिए। रिजका कब्ज और गर्मी करता है। सरसों और तरा 20 से 25 सेर सरसों, 5 सेर तरा गोवंश को खिलाना चाहिए। सरसों दूध देने वाली गायों के लिए अनिवार्य है। तरा में झल बहुत होती है, इसलिए तरा ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। मेथी गर्म होती है, इसलिए दूध देने वाली गाय को 4 से 5 सेर तक देनी चाहिए। मटर बहुत कब्ज एवं बांदी करता है। उड़द कब्ज एवं बांदी करता है। सेंजी अच्छा चारा है। सेंजी और जई मिलाना बहुत ही अच्छा है। बरसीम सबसे अच्छा चारा है। मोठ बहुत ही गर्म है। लोबिया बहुत ही बादी एवं कब्ज करने वाला है। मूंग बांदी और कब्ज करने वाला है। चना दूध देने वाली गाय के लिए ज्यादा खिलाने से पेट फूल जाता है। गेहूं का दलिया 29.2% प्रोटीन। गेहूं का चोकर 29.2% प्रोटीन। जौ का चोकर या दलिया 11.5% प्रोटीन अवश्य ही खिलाना चाहिए। दलिया या छोकर गोपालक को स्वयं ही बनाना चाहिए। मूंगफली में सबसे अधिक प्रोटीन 47% होता है। मूंगफली की खली कब्ज एवं बादी करती है। मूंगफली की खल गर्म होती है, इसलिए यदि खिलानी ही हो तो भिगोकर ही खिलानी चाहिए। मात्रा 2 से 2.5 सेर ही खिलानी चाहिए। गोपालक को अपने खेतों में घास उगाने के लिए अलग से जगह रखना चाहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।